कुछ क़यामत की अलामतें तो ज़ाहिर हो चुकी हैं। हदीस में आता है अर्ज़ हिजाज से एक आग निकलेगी जो ऊंटों की गर्दनों को रोशन कर देगी। ये 7वीं सदी हिजरी में ये आग निकल चुकी है, तकरीबन मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है। 700 साल पहले 7वीं सदी हिजरी में आग निकली थी बहुत बड़े पैमाने पर अर्ज़ हिजाज में, तो वो एक निशानी हो चुकी है। बाकी एक निशानी ये थी, हदीस में आता है कि ये जो अरब लोग हैं ना, जो ऊंटों के चरवाहे, बकरियां चराने वाले गरीब गुरबा, यतक़ावलून फिल बुनियान, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के बिल्डिंगें बनाएंगे। तो अरब में जो ऊंट चराने वाले, जो इनमें जो करप्ट लोग होते थे, वो तो हाजियों को लूट के गुजारा करते थे। पाँव में चप्पल नहीं होती थी, खुफातन औरातन आलतन, हदीस में आता है नंगे पाँव नंगे सर लोग, नंगे बदन लोग। ऐसा नोट छापेंगे, ऐसा पैसा आएगा कि बिल्डिंगों पर बिल्डिंग। तो ये तो दुबई में, आप शारजा में देख लो, सऊदी अरब भी बना रहा है, एक बड़ा शहर आबाद कर रहा है, और बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी कि उसको आदमी देखता है तो टोपी सर से गिर जाती है उसकी। तो ये भी क़यामत की अलामत थी जो पूरी हो चुकी है। तो कुछ अलामतें तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बहुत सारी अलामतें बाकी हैं। तो जिनमें एक बड़ी अलामत है, सबसे बड़ी अलामत है दज्जाल का ज़ुहूर है, हजरत ईसा का आना है, इमाम मेहदी का आना है, याजूज माजूज का निकलना है, सूरज का मगरिब से निकलना है। बात आ गई है। तो एक दिलचस्प बात क्या है, आपने क़यामत की पहली अलामत बताई कि बांदी अपने आका को जनेगी, यानी लौंडी और गुलाम से जो बच्चा पैदा होगा वो माँ का बेटा कम और माँ का बाप बोलो ज्यादा, माँ का मौला और माँ का आका ज्यादा होगा। गुलाम की मिसाल नहीं दी, क्योंकि गुलाम मर्द होता है ना, उस पे तसर्रुफ थोड़ा सा फिर भी कम होता है, यानी वो आपकी मिल्कियत में होता है लेकिन उस पर कंट्रोल कम होता है क्योंकि आदमी है। जब औरत आपकी मिल्कियत में होती है, लौंडी, उस पे वो तो कमजोर है ना, उस पे क्या होता है, आपका तसर्रुफ ज्यादा। तो जो मुकम्मल गुलाम और बांदी थी, वो जब जनेगी जिस नस्ल को, तो होना तो ये चाहिए था कि जिसने जना है उसका मकाम ऊंचा, लेकिन जिसको जनेगी ना वही उस पे क्या करेगा। यानी माँ का तो ऐसा हक है ना, माँ को तो सारी दुनिया जानती है ना कि माँ ने कैसे गोद में पाला, कैसे जना, और लोग माँ के ताने देते हैं ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत हारून की दाढ़ी पकड़ के खींची है ना, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए तौरात लेने, पीछे बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी। हारून अलैहिस्सलाम को निगरान बना के गए थे कि जरा इनकी हिफाजत करना, बड़े नालायक लोग हैं, दाएं बाएं ना हो जाए। तो जब वापस आए तो देखा कि वो क्या कर रहे हैं, बछड़े की इबादत। तो हजरत मूसा को सबसे पहले गुस्सा किस पर आया, हजरत हारून पर। अपने भाई की दाढ़ी पकड़ के खींची कि मां मना का इधर आई मुगल्लू, ये गुमराह हो रहे थे, आपने रोका क्यों नहीं। तो हजरत हारून ने क्या कहा, बाप का वास्ता नहीं दिया बल्कि माँ का। ला यबना उम्मा, है मेरी अम्मा के बेटे, है मेरी माँ के बेटे, क्योंकि ये रिश्ता फौरन समझ में आता है, माँ का वास्ता, क्योंकि मोहब्बत की अलामत है ना। अप्पा जो है ना, वो तरबियत के लिए अल्लाह ने बनाया, वो मोहब्बत वापस ज्यादा अब्बा से उम्मीदें नहीं लगाया करें। अप्पा की एक अलग वैल्यू है, वो मोहब्बत बहुत ज्यादा करते हैं अब्बा, लेकिन वो जितलाते नहीं है। वो कह रहे तमीज से ज्यादा लाड प्यार दिखाओ, अब ये होगा तमीज से बैठ वहां जाके आराम से, ठीक है ना। जो बात है तमीज, माओ को ज्यादा तमीज नहीं, माओ को लाड चाहिए होता है।